वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। PTI के वो लोग जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अमरीकी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हम किसी के खिलाफ ज़ाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमत-ए-मा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। वज़ीर-ए-आज़म की कुछ रोज़ लंदन में क़याम के बाद 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्किल। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आन शिकन परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुशावरती इजलास। मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। कोरंगी चमड़ा चौरंगी मेन रोड के करीब फायरिंग से बाप बेटी जाँ बहक। कत्ल क्यों हुआ, पुलिस तयन ना कर सकी। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने फायरिंग करके बाप और बेटी को कत्ल कर दिया, कोई चीज़ नहीं छीनी। मकतूल ताहिर जमान शाह फैसल टाउन अजीमपुरा का रिहायशी और सरकारी इदारे का मुलाजिम था। वाक़े के वक्त मकतूल के साथ अहलिया और एक बच्चा भी था जो महफूज रहे। जाए वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल और 8 खोल मिले। गवर्नर सिंध का इमरान खान तसोरी ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध रिफत मुख्तार ने भी SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। सेंट्रल जेल पेशावर में डांस पार्टियां होने लगी। डांस पार्टीज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुजरिमों और मनशियात फरोशों ने अपनी वीडियो टिकटॉक पर डाल दी। जेल में रोजाना की बुनियाद पर होने वाला ऑपरेशन सवालिया निशान बन गया। जेल हुकाम ने डांस पार्टीज की वीडियो वायरल की तो अफसरान को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। जेल हुकाम का दावा है कि जेल में रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन और ऑपरेशन किया जाता है। जेल कवानीन के तहत ममनू अशिया को कैदियों की बैरकों से हटा दिया गया। जजेस को कानून के मुताबिक कर्जे दिए हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी ऐसा ही प्लान ला रही हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सदबाब और अशिया के नर्ख कंट्रोल करने के लिए क्रैक डाउन किया जा रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए भी चीनी माहिरीन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो दी जा रही है। ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए गौर किया जा रहा है। किसी लीडर को माइनस करना अवाम और कानून का काम है। PTI किसी से टकराव नहीं बल्कि मुसालिहत चाहती है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने किसी जमात पर पाबंदी का फैसला भी नहीं किया। किसी सियासी जमात की डिमांड नहीं होनी चाहिए कि किसी को निकाल दो। चेयरमैन PTI की टीम से राब्ते में हूँ। PTI टीम का कहना है कि जिसने जुर्म किया उसे सजा मिलनी चाहिए। गलत इंजेक्शन से इन्फेक्शन। पंजाब के मजीद 2 शहरों से केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में सामने आने वाले मुतासरीन की तादाद 50 हो गई। रहीम यार खान और झंग से 3, कसूर से 4 मुतासरीन सामने आ गए। लाहौर में इंजेक्शन तैयार करने वाली लैब को भी सील कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने मार्केट से अवेस्टन इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। डैफ ने दवा का एक पेज गैर मयारी करार दे दिया। पेडोलिल सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। दवा पैरासीटामोल फार्मूला से तैयार करदा है। JASM फार्मूला रसालपुर से तैयार करदा है। जबकि ड्रैप के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल जिगर और गुर्दे के लिए नुकसानदा हो सकता है, खून की खराबी का बाइस बन सकती है। जबकि कंपनी को मुतासिर दवा मार्केट से वापस उठवाने और सप्लाई न करने का हुक्म। सिख रहनुमा का कत्ल। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के वाज़ेह मौक़िफ़ की दुनिया भर में पज़ीराई। सिख बरादरी ने जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकाती अमल को बेहद सराहा। डॉक्टर गुरविंदर सिंह का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह कहा कि हरदीप सिंह का कत्ल भारत की जानिब से किया गया। खुद को जिम्मेदार का सरबराह और रियासत का सरबराह साबित किया है। ज्ञानी रघुवीर सिंह बोले कि भारत कैनेडा के साथ तहकीकात में ताउन करे। पंजाब में बारिश की धुआंधार इनिंग्स जारी। मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। लाहौर में बादलों के डेरे। मंगल से वक्फे से बादल बरसने का इम्कान है। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुक गया।
80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड नशेबी इलाकों के साथ शहर की अहम सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। गर्मी का जोर टूट गया। 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप नशेबी इलाकों में 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। चूनिया, साहिवाल, तानगियावाला, डिस्कोट, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी बादलों ने खूब उधम मचा दिया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी ना रुक सकी। मकबूजा मगरबी किनारे नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में फायरिंग से होनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा में 35 साल अब्दुर्रहमान सुलेमान और 21 साल असद शामिल हैं। एशियन गेम्स हॉकी इवेंट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। सिंगापुर को 11 गोल से शिकस्त दे दी। सिंगापुर की टीम कोई गोल ना कर सकी। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत और अरबाज खान ने हैट्रिक कर दी, जबकि विमेंस क्रिकेट इवेंट में दफाई चैंपियन पाकिस्तान को सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 6 विकेटों से हरा दिया। आज कौमी विमेंस टीम को कांसी के तमगे के लिए बांग्लादेश से मुकाबला करना होगा। फाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।